11 सितंबर 2020 जो 11 सितंबर है, इस डेट जो है ना, तारीख, इसको शायद हम कभी भूल सकते हैं, क्योंकि आज का यह ऐसा दिन है ना जिस दिन हमारे आदरणीय दादाजी का पुण्यतिथि है और 2020 में उनका देहांत हुआ था। और सबसे पहले तो इस दिन को कभी भूल नहीं सकते हैं। और पहली बार जीवन में मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा था, और आज तक जीवन में मैंने पहले अपने घर के व्यक्ति को मरते हुए देखा था और मृत्यु हुआ था। और काफ़ी कुछ मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी क्या है, कब क्या हो जाएगा, और बहुत कुछ हो जाएगा। कब आप बोल रहे हैं कब आपके साथ क्या हो जाएगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। देखिए, सबसे पहले 11 तारीख के रात में 8 बजे 8 साढ़े 8 के आसपास हो रहा था, तो मेरे पापा का कॉल आया मेरे पास। और मैं गांव पे नहीं था, और बाबा मेरे 1 सप्ताह पहले उनका तबीयत ख़राब हुआ था, तो वाराणसी में भर्ती थे एक हॉस्पिटल में। तो हम गए थे देखने, तो उस समय नॉर्मल थे, हार्ट रेट भी उनका सही चल रहा था, बीपी भी कंट्रोल में था, शुगर बढ़ा था लेकिन फिर वो भी कंट्रोल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब नॉर्मल लग रहा था, हमको लगा कि 5-6 दिन में ठीक हो जाएंगे और उसके बाद फिर घर आ जाएंगे। तो फिर मतलब उस दिन में था हॉस्पिटल में, पूरी रात भी रहा और देखा और ठीक था सब कुछ। उसके बाद फिर मैं आ गया, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद 11 तारीख को रात के 8 बजे फ़ोन आया मेरे पापा का कि बाबा नहीं रहे, उनका डेथ हो गया है। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, तो बोले क्या बोल रहे हैं पापा को, तो बोले हाँ ऐसा बात है। तो हम बोले सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे थे। तो पापा मेरे को डांटे कि तुमसे हम झूठ बोलेंगे। वो सुन रोने लगे थे पापा। तो हमको वैसे तो यकीन नहीं हुआ, और मतलब फिर उसके बाद सब कोई रोने वोने लगा। फिर रात भर सोए नहीं थे, हम लोग जगे थे। फिर मैं सासाराम में था। उसके बाद फिर रात में फिर कॉल आया कि आने के लिए सोच रहे थे हम लोग कि गांव वाराणसी से फिर वो बाबा के बॉडी को लाया गया गांव पे। और हमारे यहाँ से गांव से वाराणसी करीब आपको 100 किलोमीटर होगा। उसके बाद फिर फ़ोन आया, तो हम लोग क्या किए, रात के 2 बजे 2 या 3 बजे फिर वहाँ से हम लोग निकले। उसके बाद फिर हम लोग आए, और जब आके मैंने देखा तो काफ़ी मतलब घर के अंदर बहुत लोगों का भीड़ लगा था, और बहुत सारे लोग आए थे, और गांव के बहुत सारे भी लोग थे। और ऐसा बाबा का शरीर ऐसे चौकी पे लेटा हुआ था। मैंने जाकर प्रणाम किया, देखा तो लग नहीं रहा था कि मतलब छोड़ के चले गए हम लोग को, और ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था हमें कि जैसे सोए हुए हैं, और उनका आँख खुला हुआ है, जैसे सोते हैं वैसे ही थे। और मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे। उनके आगे अगरबत्ती लगाया गया था। मतलब अपने जीवन में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था, और इससे पहले मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। और उसके बाद फिर मतलब वहीं पे मैं खड़ा था करीब आधा 1 घंटा तक, बस देख ही रहा था। उसके बाद सब लोग बोले कि अब लेके चला जाए वाराणसी, काशी में अंतिम संस्कार के लिए। तो सब कोई जाने लगे। तो हम लोग मैंने भी बोला जाने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो बड़े लोग, उन लोगों ने बोला कि घर में कोई नहीं रहेगा। सब आदमी लोग चले गए थे, 2-3 गाड़ी था, सब गए। उसके बाद बोला गया कि सब कोई घर में कोई नहीं रहेगा, एक आदमी या लड़के को ज़रूरत होगा, क्या कुछ काम वाम हुआ या फिर कोई ज़रूरत हुआ तो फिर कौन देखेगा, वैसे भी कोई रहेगा नहीं। तो रुक गए, मैं और मेरा भाई था, और रुक गए थे हम लोग। और फिर वहाँ से कंधा देने के लिए सब कोई जा रहा था, तो मैं गया था वहाँ तक। गाड़ी पे जब बॉडी को बांधा जा रहा था, उसके बाद फिर सब कोई बनारस गए। उसके बाद फिर पापा आए। तो मतलब उस रात के दिन, मतलब उस रात को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। एक अजीब ही मतलब समझने को मिला था।
और पहले बार मतलब अपने जीवन में देखे थे अपने पापा को रोते हुए। और मतलब ऐसे रोते रोते पापा नीचे गिर जा रहे थे। और मतलब ऐसा सिचुएशन था ना कि पहली बार अपने जीवन में मैंने ऐसा कुछ महसूस किया था। उसके बाद मैं तो ये जानता था कि ज़िंदगी है और कब क्या हो जाए ये तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव के स्तर पे आप एक अलग ही एक समझने को मिला उस दिन मेरे को। फिर मुझे हर पल अब लगता है कि जो भी कर सकते हैं अभी कर लीजिए, जो भी कुछ करना है अभी कर लो, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई नहीं जानता है। क्योंकि अभी बातचीत हो रहा है, 2 मिनट के अंदर खेला ख़त्म, कुछ नहीं पता चलेगा। तो बाबा का बहुत सारे बात और याददाश्त जो कुछ बताते थे सिखाते थे, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत दादा परदादा के बाद वही एक बड़े बच्चे थे। और तो काफ़ी कुछ अनुभव हुआ और देखने को सीखने को भी मिला, क्योंकि हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ जीवन में ज़रूर सिखाता है। वो बात अलग है कि सामने वाला व्यक्ति उसको ग्रहण करता है नहीं करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उस दिन के बाद मुझे ये समझ में आ गया ना कि जीवन का कोई भी गारंटी नहीं है। एक अनुभव के उस स्तर पे समझ में आया मेरे को। तो मैं बाबा को हमेशा याद करता रहता हूँ। उनका हमेशा तस्वीर मेरे मन में आते रहता है कि ऐसे लेटे हुए थे, मतलब उनका बॉडी लेटा हुआ था। फिर मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और मुझे लगता है कि कैसा अनुभव होता होगा जब हम लोग अपने मृत्यु शैया पे लेटे रहते हैं। मतलब ऐसा मेरे को अनुभव होते रहता है और हमेशा ये आता है। तो फिर लगता है कि बहुत कम समय है, जो कुछ भी करना है वो अभी और इसी वक्त करना चाहिए। तो उनके इस पुण्य तिथि को याद करते हुए मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आप जहाँ भी हों हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। और भगवान महाकाल महादेव उनको चरणों में अपना स्थान ज़रूर दीजिए। और मैं उनके पुण्य तिथि पे उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ।